जय श्री राधे, जय श्री श्याम। महाभारत के आदि पर्व के पंचम अध्याय की कथा वर्णन करते हैं। अब श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, गरुड़ जी को इंद्र ने जैसे ही सुकृति दी तो इंद्र कहने लगे कि हे गरुड़, आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, मैं इन सर्पों का ही भक्षण करूं, मुझे ऐसा वर दीजिए। गरुड़ जी वर प्राप्त करके जाने को तैयार हुए कि बीच मार्ग में श्री विष्णु भगवान के उन्हें दर्शन हुए। विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त कर गरुड़ जी कृतार्थ हो गए। विष्णु भगवान ने इसीलिए उन्हें दर्शन दिए क्योंकि स्वयं नारायण ने ये समझा कि गरुड़ के मन में अमृत पीने की कोई इच्छा नहीं है। गरुड़ अमृत लेकर जा रहे हैं लेकिन उनके मन में तनिक मात्र भी अमृत पीने का लोभ नहीं है। इसीलिए गरुड़ जी से श्री विष्णु भगवान ने कहा कि प्रभु, मैं आपको अपना वाहन बनाना चाहता हूँ। उस दिन से गरुड़ जी दिव्य भाव से प्रभु विष्णु के वाहन रूप में स्वीकृत हुए। अब जैसे ही गरुड़ जी उस अमृत कलश को ला करके अपनी माता के पास रखा, सर्पों के सामने रखा, तो सर्प उसे पीने के लिए उत्कंठित होने लगे। सर्पों से गरुड़ जी कहने लगे कि इसे जल्दी मत पीजिए, स्नान करके पवित्र होकर के ही अमृत को पीजिए, तब तक इस अमृत को मैं इस कुशा पर रख देता हूँ। अब जैसे ही उस कुशा पर गरुड़ जी ने अमृत कलश को रखा और सर्प स्नान इत्यादि करने के लिए गए तो इंद्र उसी क्षण आ करके उस अमृत कलश को ले गए और वो अमृत कलश उन्होंने बदल दिया, एक साधारण जल वहाँ पर रख दिया। सर्पों ने आकर के देखा, तुरंत उस अमृत को देख कर के साधारण जल देखा तो मन में विचार किया कि जैसे हमने विनीता को छल से कपट से दासी बनाया था, उसी कपट का ये हमें फल प्राप्त हुआ है। तो विचार किया कि अमृत इस कुश पर रखा था तो कहीं कुश पर अमृत का कोई बूंद, कोई क्षण गिर गया हो, तो उस कुश को चाटने लगे। उस कुश को चाट रहे थे कि उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तब से सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हुए और अमृत कुश पर रखा था, इसीलिए तब से पूजा में कुश को अधिक महत्व दिया जाता है। तब से कुश अधिक ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और गरुड़ जी की माता विनीता बड़े ही दिव्य भाव से सुखी हुई और दासी पने से मुक्त हो गई। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाभारत के आदि पर्व के पंचम अध्याय को विश्राम देते हैं और आगे की कथा हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तो आशा है आप सभी ऐसे ही महाभारत की कथाओं को श्रवण करते रहें, राधे राधे बसते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।